मैं एक चीज़ और गोशगुजार कर दूं कि मैंने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं, तो अभी सभी हजरात जम के बैठिए, रात आपकी है और ये तमाम परफॉर्मेंस आपके सामने है। और एक बात जो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ वो ये कि प्रेमचंद के को जिन्होंने एक्ट किया वो अनीस आज़मी साहब हैं और प्रेमचंद जी हमारे सामने मौजूद हैं। जोरदार ताली प्रेमचंद पर बजाइए और अनीस साहब पर। मुशायरा का दौर चल रहा था तो मुझे भी लगा मैं भी एक दो शेर ठोक डालता हूं। हवाओं मेरे पास आओ तुम्हें खुशबू बना दूं, हवाओं मेरे पास आओ तुम्हें खुशबू बना दूं, तू ज़बां जो भी हो तुझे उर्दू ज़बां बना दूं। तो चलिए दोस्तों, सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, मस्ती को आगे बढ़ाते हैं और एक खूबसूरत सा नगमा आप तमाम सभी के नज़र करते हैं और फिर बुलाते हैं एक बेहतरीन फनकार, बेहतरीन आवाज़ के मालिक मुस्तफ़ा को। तो जोरदार ताली से मुस्तफ़ा को आवाज़ दीजिए और बोलें। बल बल जाओ अपने पिया को मैं जाऊं बारी बारी, वो है खुद बुद ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूर चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस में रब बोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा खुद कर दी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो
रिझाऊं हे मैं दीन धर्म ते बेगानी हे मैं दीन धर्म ते बेगानी हे मैं दीवानी तूने क्या कर डाला बन गई मैं खोज गई मैं खोज जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया ज़माने से मुझको बेगाना किया दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल ना होश ना ख्याल है मुलाकात जरूरी है सनम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम मेरे साथ में रो रहा आत्मा मेरे साथ में रो रहा आत्मा मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जान मैं कितनी मजबूर हूँ ये कहता इम्तिहान मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जान मैं कितनी मजबूर हूँ ये कहता इम्तिहान जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम मुलाकात जरूरी है सनम मुलाकात 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 नीरगा बाबा धादीसा नीरगा बाबा धादीसा मुलाकात 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 एक मुलाकात
जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा, अभी मैंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और आप देखते जाइए, अभी और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा है कि जब ये संगीत का भी माहौल है तो कभी कभी आपको ये चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें भी देखनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी तमीज़ में ले जाता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर इंसान में कोई ना कोई फितरी सलाहियत होती है और ज़माने और हालात के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस सलाहियत का इजहार नहीं कर पाता, लेकिन किसी न किसी शक्ल में वो उसका इजहार हो ही जाता है। तो देखिए, पेश है ये आइटम। प्लीज। हाँ जी दोस्तों, मजा आया आप लोगों को? तो जोरदार ताली बजाइए हबीबुल्लाह साहब के नाम। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा उनसे कि दो चार अल्फाज सामाइन के सामने कुछ बताएं अपने इसके बाद, अपने पेशे के बारे में, कि ये जिज्ञासा वो कब जागी उनके दिल में। अगर हबीबुल्लाह साहब हैं तो वो तो होंगे ही होंगे, अगर नहीं होंगे तो बहुत ही अफसोस की बात है। और जोरदार ताली बजाइए हबीबुल्लाह साहब पर। हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे चंद फ़ोटोग्राफ तो माहिर हो। बचपन से तो था, बट शुक्रिया, इंटरमीडिएट से था थोड़ा बहुत शौक, और ये डिजिटल वर्ल्ड में तो दुनिया आपके मुट्ठी में है। You can click very good photographs wherever you see or whatever occasion you have. शुक्रिया ये मौका देने का, ये मैनेजमेंट को भी, और छोटी सी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट को और खासकर आईएमसी को कि कम से कम इस मौके पे या आगे वाले कोई भी मौके पे कम से कम फोटोग्राफी का भी एक कंपटीशन रखें। शुक्रिया बहुत। Thank you, Mr. Habibullah, for this beautiful presentation. अब डॉक्टर अख्तर परवीन आपके सामने एक सोलो सॉन्ग पेश करेंगी, जिसके बोल हैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा। एंड और ये गाना ख़ास तौर पर मानू के तलबा के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है। प्लीज़ डॉक्टर अख्तर परवीन।
प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बागिया में सुंदर ओवन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आँखों से तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, अन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। रिमझिम सितारों का आंगन, झिलमिल सितारों का आंगन, रिमझिम बरसता सावन, ये तमाम चीज़ें मानू के असातिज़ा, मानू के स्टाफ, आप तमाम लोगों के लिए विश करते हैं, उम्मीद करते हैं। तू शाही है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। इसके बाद मैं डॉक्टर अंसारी साहब को एक बार फिर दावत देना चाहती हूँ कि वो अपने खूबसूरत मौसीकी से, खूबसूरत नग़्मानगारी से एक बार हम सबको फिर हमारे दिलों को जीत लें। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज बातें, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरे ही ख्वाबों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें
धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली से महके जो हरदम, ऐसी जुई की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। मैं दूर तुझसे जितना ही जाऊं, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, तूफान टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही हो तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी मुझे लगते अपने हैं। मैं सोचता रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन की प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के साथ तुम रही हो। वाह, वेरी वेरी वंडरफुल। दोस्तों मजा आया आप लोगों को? आप लोगों ने एंजॉय किया? इधर से आवाज कम आ रही है, मजा आया? इधर से आवाज नहीं आ रही है जी। मैंने आप लोगों को पहले कहा था, मैंने अभी अपनी तीर पत्ते खोले नहीं हैं और अभी भी पत्ते खोलना बाकी है। और एक बात आप लोग गौर से सुनिए, गौर से ये सुनिए कि जब आप लोग जिस्मानी इलाज के लिए अंसारी साहब के पास जाएं तो ये बात ज़रूर गौर से सुन लीजिए कि आप लोग दिल के इलाज के लिए भी जाइए। तो दोस्तों सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब को बुलाने की ज़हमत करते हैं। मैं मुकेश की आवाज में एक गीत पेश करना चाह रहा हूँ। उससे पहले छोटा सा जोक सुन लीजिए आप, ताकि जब से बहुत ही खामोशी से बैठे हैं। तो एक गानों का प्रोग्राम चल रहा था, तो दो साहिबिन बैठे थे, पूरे लोग चले गए थे। तो गाने वाले साहब बोले, क्या भाई आपको मेरा गाना पसंद आया क्या? तो बोले नहीं साहब, ये लाइटिंग का अरेंजमेंट जो है मेरा है बोले। और एक दूसरे साहब बाजू बैठे थे, आप किस लिए बैठे हुए? तो नहीं साहब, आपके गाने के बाद मेरा गाना है बोले। चलिए, तो मैं मुकेश की आवाज में तीसरी कसम का गाना सुना रहा हूँ आपको। खेला काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, इसमें लगाया जवानी
का मेला, चुप चुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन की पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने सजाए, सपने सजा के तूने काहे को दे दी जुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। एक बार और डॉक्टर अख्तर परवीन मैडम आपके सामने एक सॉन्ग पेश करेंगी। उनकी टीम में डॉक्टर शाहीन शेख और डॉक्टर समीना बासु भी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि तशरीफ़ लाएं। जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो,
बहुत खूब, लाजवाब, बेशक काबिल तारीफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी और ये मस्ती और सेलिब्रेशन का माहौल भी ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अभी आपकी ख्वाहिशें और भी पूरी होंगी। लेकिन इससे पहले मेरा एक फरीज़ा है जिसको मैं अंजाम नहीं दे सका था, अभी मैं अंजाम इसकी ओर चलता हूँ। सबसे पहले मैं जनाब सरदार खान साहब पर तबले पर बैठे हैं, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। Come on guys, come on. थैंक यू सदान खान जी। उसके बाद कीबोर्ड पर जनाब अरुण कुमार जी हैं, तो आप लोग जोरदार ताली से उनका थैंक यू। उसके बाद पैड पर मानस दाजी हैं, ये तो बंगाली আছে, আমি তো বুঝতে পারছি বাঙালি হবে। দাদা তুমি কি বেঙ্গলি? ও দাদা তোমার ভাই কোথায়? আয় কলকাতা। আরে মাইক তো ধরে ভাই। ওকে, থ্যাংক ইউ, লেটস হ্যাভ আ বিগ হ্যান্ড ফর হিম অলসো। थैंक यू। उसके बाद मिस्टर यंग, आप लोगों ने सुना होगा, किड्स तो सुना होगा लेकिन मिस्टर यंग नहीं सुना होगा आप लोगों ने। सो मिस्टर यंग जैस्पर, उसके बाद गिटार पर मिस्टर फ्रांसिस। लेट्स हैव ए बिग हैंड फॉर हिम आल्सो। थैंक यू दोस्तों, ये प्रोग्राम अब इख्तिताम की ओर चलता है, लेकिन मैं इख्तिताम करने वाला नहीं हूँ। लास्ट परफॉर्मेंस के लिए किसको बुलाया जाए आप लोग बताइए। वाह, वेरी गुड जी। आपको मैंने पहले बताया था कि आप हमारे पास बुजुर्ग तो हैं ही, लेकिन यंग चैम्प भी है। तो लेट्स वेलकम मिस्टर मुस्तफा with a huge applause for a beautiful song. ये रात है मलंग सी।
तरफ सपा कंधे पे मेरा बस्ता, चलो मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, फूलों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ इलाही मेरा, इलाही मेरा, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए, इलाही मेरा जी आए। शाम में मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान तेरी ना जान क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। ना 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 ना। शाम मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान तेरी ना जान क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, ना ना इलाही मेरा जी आए, इलाही मेरा जी आए। दोस्तों आप सभी हजरात तशरीफ रखें। एक फरीज़ा और मुझे अंजाम देना है। इस खूबसूरत साउंड के मालिक और जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे से एंजॉय करवाया, जनाब इकबाल साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर आए और उनके लिए ज़ोरदार ताली बजाइए। Thank you very much, the Manu people who trusted us and give an opportunity to serve people like you. I just invite my sound engineer, Mr. Samsung. Please give a big applause to him, Mr. Samsung. Behind all the sound engineers. Thank you. Thanks a lot. मोहतरम डॉक्टर अनीस आज़मी साहब, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब, मुजाहिद अली साहब, शकील अहमद साहब, जाफ़र साहब और जमाल साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। बराह करम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हो जाएं। से मैं गुजारिश करता हूं कि वो लोग भी स्टेज के पास तशरीफ लाएं, सामने तशरीफ लाएं तमाम फनकारों से। जनाब सरदार खां, जनाब अरुण कुमार, जनाब मानस दा, जनाब मिस्टर फ्रांसिस, मिस्टर बलराम, तमाम लोग सामने आ जाएं जो कि हमारे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी खूबसूरत शाम सजाई। डॉक्टर अनीस आज़मी साहब से गुजारिश है कि वो जनाब सरदार खां साहब जो तबले पर थे उनकी गुलपोशी फरमाएं। प्लीज़ गिव अ बिग हैंड। शॉल पोशी फरमाएं, शॉल पोशी। जनाब सरदार खां साहब तबले पर थे,
बराह करम तालियां बजाइए। जनाब रिजवान अहमद साहब से गुजारिश है कि वो अरुण कुमार साहब को शॉल पोशी करें, वो कीबोर्ड पर थे। प्लीज गिव अ बिग हैंड। थैंक यू सर। जनाब मुजाहिद अली साहब मानस दा साहब की शॉल पोशी फरमाएंगे, वो पैड पर थे। प्लीज गिव अ बिग हैंड। थैंक यू सर। जनाब शकील अहमद साहब मिस्टर फ्रांसिस की शॉल पोशी करेंगे, वो गिटार पर थे। प्लीज गिव अ बिग हैंड। थैंक यू सर। मिस्टर फ्रांसिस। जाफर साहब, नहीं ये कौन है? मुजफ्फर हुसैन साहब, अगर तशरीफ रखते हैं तो बराह करम तशरीफ लाएं। जमाल साहब मिस्टर यंग की शॉल पोशी करेंगे। जैज प्लेयर है मिस्टर यंग, प्लीज गिव अ बिग हैंड। मीडिया सेंटर के डायरेक्टर रिजवान साहब मिस्टर बलराम, ड्रमर की जो कि एक ड्रमर हैं, उनकी शॉल पोशी करेंगे। मिस्टर बलराम। थैंक यू सर। अब आप लोग उसके बाद आप लोग थोड़ी सी तशरीफ़ रखें। मैं अनीस आज़मी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के बारे में इजहार ख्याल फरमाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब लोग जाएंगे नहीं, एक और प्रोग्राम है जिस पर आप लोगों को बहुत ज़ोरदार ताली बजानी है। उसके लिए प्लीज़ आप लोग 5 मिनट रुक जाइए। मीडिया सेंटर के डायरेक्टर रिजवान अहमद साहब और उनके तमाम टीम, मेरे ख्याल से आज ये प्रूव कर दिया है कि ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ द IMC आर द रियल प्रोफेशनल पर्सन। आज से तकरीबन 3 महीने पहले जब इस बात का ये सिलसिला शुरू हुआ कि आज़ाद डे सेलिब्रेशन का एहतमाम करना है, तो मैंने बहुत दबे लफ्ज़ों में वीसी साहब से कहा था कि हम स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत कुछ करते हैं रंग तरंग में, असातिज़ा में और नॉन टीचिंग में भी बहुत से टैलेंट हैं, तो क्या एक शाम मानो स्टाफ के नाम का इनकाद किया जाए तो उनका बिल्कुल किया जाए, मतलब एक लम्हा भी नहीं रुके। और उसके बाद मेरी समझ में आया कि इसको इतनी खूबसूरती से कौन कर सकता है, तो रिजवान साहब जैसे खूबसूरत शख्स पे निगाह टिक गई और मैंने कहा कि रिजवान साहब आप जितने खूबसूरत हैं और जितने टैलेंटेड हैं, इस शाम को आप यादगार और खूबसूरत दोनों बना सकते हैं। एंड ही प्रूव्ड इट, he proved it and he proved it, and I'm proud of him and his whole team. They proved that we are such a sincere and professional, and today really it's a big feeling. हम सब लोग कभी दावत करते हैं, कोई आता है तो घर सजाते हैं, आज हमने अपने लिए दावत की है, अपना घर सजाया है, अपनी खुशी का मौका है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत टेंस रहते हैं सिलेबस को लेकर, ड्यूटीज़ को लेकर, लेकिन कभी अपनी तारीफ़ करना, आईने में अपने आप को देख के खुश होना, इसका मौका मिलता ही नहीं। आज वो मौका मिला है कि हमें अपनी ही सूरत अच्छी लगी है और हमने अपनी ही पीठ ठोकी है, और ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुशी के लिए एक शाम बनाएं और हम खुश होकर खुद पर इतराएं। हमारा खून बढ़ता है, हमें एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है, दूसरों की दावत तो हम रोज़ ही करते हैं। और ये जज्बा ताकि ख़ुद एतमादी बने और फिर बहुत सारी टेंशन से दूर रहें, क्योंकि टेंशन ज़िंदगी में बहुत सारी आती हैं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा बार बार मैं चौंका कि ऐसे लोग जिनको बहुत संजीदा देखा, बहुत ही संजीदा दिखा, और यहाँ मैंने उनको आज थिरकते हुए देखा म्यूज़िक की तरंग पे, तो लगा कि वाह, अंसारी साहब जैसे लोग भी जवान हो गए, और लगा कि वो जवान तो हैं ही हैं बल्कि नौजवान हो गए। और मैं उनको सलाम करता हूँ, और बहुत से लोग आज नौजवान हो गए। मैं खुद 65 साल का हो गया, मैंने आज 45 साल की फीलिंग मुझे लगी कि नहीं, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी कुछ दिन और चलूँगा।
तो हम सबको मौके मिलने चाहिए ज़िंदगी में, ताकि हमें ये एहसास हो कि हम सिर्फ उस ओहदे पर ही काम नहीं करते हैं, बल्कि ज़िंदगी में खुदा ने हमें वो सलाहियत दी है कि एक शाम हमारे नाम भी हो सकती है और उस शाम के लिए हम जी सकते हैं। जितनी खूबसूरत आज निज़ामत हुई है, मेरे ख़्याल से वो लोग भी शायद इतने फ्री हो कि निज़ामत नहीं की होगी। निज़ामत बहुत से लोग करते हैं और बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ्री वर्स में निज़ामत मैंने देखी जिस तरह से अपने आप को इंटरटेन कर रहे थे। ये पूरी शाम हम सब की शाम थी और हम सब इस बारात के बाराती थे, और अच्छा लगता है कि आप किसी बारात में शामिल हों, क्योंकि एक अच्छे मकसद से हम घर से निकलते हैं। आज हम इस मंच पे आए एक बहुत अच्छा मकसद लेके। मैं रिजवान साहब और उनको पूरी टीम को और अथॉरिटीज़ का तो खैर शुक्रिया अदा करता ही हूँ कि जिस तरह से पहले ही जुमले पे वीसी ने कहा कि हाँ बिल्कुल कीजिए, और रिजवान साहब से जब मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी आप ले लें, तो इस शाम वाकई कामयाब होगी। उन्होंने प्रूव किया और आज मुझे लगा कि उनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों से भरी हुई है और एक एक आदमी प्रोफेशनल है, और मैं एक एक आदमी को सलाम करता हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में फ़र्क था कि मेरे डिपार्टमेंट का हर शख्स जो है एक पिलर है, सुतून है। आज मैंने रिजवान साहब के डिपार्टमेंट को भी देखा और मैं वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अगले साल, मतलब ये लगा था कि 2-4-6 प्रोग्राम्स के बाद, 2-4-6 आइटम्स के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मुझे पिछले हफ्ते फहरिस्त देखी तो मैं दंग रह गया कि इतने सारे नाम। पता चला कि बहुत से लोगों को रोका गया है कि भाई अभी जो है थोड़ा सा, और इस शाम को खूबसूरत बनाने में सरदार साहब हमारे जो हैं उनका और इकबाल साहब, इन दोनों के लिए, ये हमारे दो दोस्त, पुराने दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने आज जो हक़ अदा किया है उसके लिए मैं एक बार फिर बहुत एहतराम से इन्हें सलाम करता हूँ। और यहाँ जो ऑडियंस थी, जाहिर है कि स्टूडेंट्स को ये लगा होगा कि रंग तरंग एक होता है जिसमें हमारे पास जितना टैलेंट है और जितना जोश है, जज्बा है, जवान खून है, यहाँ के जवानों को आज देखकर उनको लगा होगा कि हमारे बराबर दूसरा वही जवान है। तो ये बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से इन्होंने अप्रिशिएट किया अपने असातिज़ा को, टीचर्स को, जाहिर है कि हमें भी चाहिए होता है कि हम आपके लिए हमेशा ताली बजाते हैं। एक शाम आपने हमारे लिए ताली बजा के हमारा खून बढ़ाया है, हमारी इज़्ज़त बढ़ाई है, और ये रिश्ता जो प्यार का हमारा और आपका रिश्ता है, ये बहुत प्यार का रिश्ता है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं, और आपने आज उस प्यार को लौटाया है कि हम भी तुम्हें अपना बड़ा मानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है किसी खूबसूरत यूनिवर्सिटी के खूबसूरत माहौल के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजवान साहब अगले साल और ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाएंगे और यादगार बनाएंगे। अब आप आइए रिजवान। अच्छा प्लीज़, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, अब तो मैं संजीदा हो जाऊं या उसी मूड में रहूं? दोस्तों, अब मैं अपने मीडिया सेंटर के तमाम अरकान और तमाम कन्वीनर्स जो इस कमेटी के मेंबर थे, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और उन लोगों के लिए आप लोग जब तक ताली बजाते रहना चाहें मैं मना नहीं करूंगा, तो सब लोग तशरीफ़ लाएं प्लीज़। और एक ताली और मैडम के लिए बजाइए, जो हमारे को होस्ट डॉक्टर समीना ताबिश के लिए भी। आइए।